सोचिए ये लोग हिंदू धर्म को धंधा बना के रखे हुए हैं। अभी हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर में जिस तरीके से लड्डू में गाय की चर्बी, शुगर की चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो हिंदू लहसुन प्याज खाने पर भी अपने आप को पाबंदी लगाते हैं और कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और ये जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, मंदिरों में बैठे हुए हैं, जो बौद्ध विहार है उनको मंदिर बना के उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, और वो अपने आप को हिंदू सभी लोग को बताते हैं, और गाय को अपनी गौ माता न जाने क्या क्या कह के पूजते हैं, पर उसी की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं लड्डू बनाने में और लोगों का धर्म भ्रष्ट करने का काम करते हैं। एक तो मैं हिंदू धर्म को धर्म मानता ही नहीं हूँ, चूंकि ये जो राजनीतिक मुलम्मा चढ़ाया गया है और लोगों को SC ST OBC के लोगों पर थोपा गया है कि तुम हिंदू हो, साबित करो कि हम लोग हिंदू है। कैसे हिंदू है भाई, जब जहाँ पे तुम लोग ये धंधा बना के बैठे हुए हैं, क्या ब्राह्मणों को नहीं पता था कि वहाँ पे जिस घी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें गाय की चर्बी और शुगर का चर्बी इस्तेमाल किया जा रहा है? सब पता था, पर ये लोग धंधा जिस तरीके से कर रहे हैं, इन कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि जिन ब्राह्मणों को भूत भविष्य और वर्तमान पता होता है, ग्रह नक्षत्र बदल देते हैं, और इन लोगों को क्या नहीं पता था कि उसमें चर्बी, इसमें किस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है घी में? सब पता था, पर जिस कंपनी ने उसे प्रोवाइड किया उनका नाम बचाने में लगे हुए। इसमें पहले तो अमूल कंपनी को घसीटा जा रहा था, थोपा जा रहा था कि इसमें अमूल कंपनी ही घी बना के देती थी, पर अमूल कंपनी ने नकार दिया कि मैं वहां तिरुपति बालाजी में ऐसी कोई भी सामान को प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ। और उसमें अमूल कंपनी ने साफ कह दिया था, जिस तरीके से भारत में घी, छाछ, लस्सी और जिस तरीके से दूध प्रोडक्ट अमूल की बिक्री होती है, तो सबसे चर्चित ब्रांड है, उसको लपेटने की कोशिश की गई। तो क्या जो मंदिर के पुजारी है इस पे खुलासा करने से क्यों बच रहे हैं? कौन लोग थे जो वहाँ पे मंदिर में? और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, क्या ये लोग अपनी गौशाला नहीं खोल सकते हैं? 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति वाले मंदिर अपनी गौशाला चला सकते थे, शुद्धता की गारंटी के साथ उस लड्डू को बनाते और प्रसाद को वितरण करते। अयोध्या में इसका वितरण हुआ, अयोध्या में हाल ही में जिस मंदिर का उद्घाटन हुआ राम मंदिर में, वहां पर भी वितरण हुआ। पटना में जो मंदिर है हनुमान मंदिर, वहां पर भी इस प्रसाद का वितरण किया जा रहा था और लोगों को बांटा गया, खिलाया गया। करोड़ों लोग की आस्था का जब सवाल आता है, राम मंदिर बनाने की बात आई तब आस्था का सवाल हो गया था, और अभी जो प्रसाद खिलाया गया क्या उसमें आस्था नहीं है? और जिस तरीके से लोग चुप्पी साधे हुए हैं, उस मंदिर पर जो कब्जा करके 4 ब्राह्मण परिवार बैठे हुए हैं, वो करीब पुश्तैनी आ रहे हैं, उसमें पुजारी वही लोग बन रहे हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस नियम को बदला भी था कि एग्जाम देना होगा उसके बाद ही पुजारी बन सकते हैं, पर जिस तरीके से हाई कोर्ट में इस फैसले को बदला गया उन लोगों को मिली भगत के साथ, और इसमें RSS का भी हाथ हो सकता है उस फैसले बदलाने में, क्योंकि जब वहाँ पे अगर मेरिट के आधार पे पुजारी बनते तो SC ST समाज के लोग भी पुजारी बन सकते थे, पर जिस तरीके से कब्जा है उन लोगों का, इस फैसले को बदलवाने में हाईकोर्ट के जज भी शामिल थे। और अभी उन लोग का जिस तरीके से ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू हिंदू पिच पे आके बैटिंग कर रहे हैं, अब बीजेपी को भारी पड़ रही है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी और RS की, जो उनकी सोच और विचारधारा थी हिंदू गौ पूजा, और किस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं कि अब ये लोग धंधा बना के बैठे हुए हैं और SC ST OBC को धंधा के नाम पे, धर्म के नाम पे गुमराह करते हैं। और जो अभी हाल ही फिलहाल में रवि किशन जो भोजपुरी के एक्ट्रेस थे और बीजेपी के नेता है, किस तरीके से बयान दिया कि शस्त्र और शास्त्र उठा लो, शस्त्र और शास्त्र की अब जरूरत आ गई है। तो जब लड़ाने भिड़ाने की बात आती है तो शस्त्र और शास्त्र की बात करते हैं। क्या रवि किशन जी अपने बच्चे को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान, क्या उनके बच्चे जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए? SC ST राम मंदिर की लड़ाई में तो SC ST के बच्चे था, OBC के बच्चे थे जो अपनी खून पसीना बहाए, और उस लड़ाई में जब पुजारी बनने की बात आई तो एक भी मंदिर में पुजारी SC ST को देखने को नहीं मिले। जिस तरीके से उमा भारती, कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम के, ये लोग हिंदुत्व का धंधा लेकर के और मुसलमानों से भिड़ गए थे और उस मस्जिद को ढा करके मंदिर बनाए थे। अब उन लोग के क्या खानदान के लोग पुजारी बन के बैठे हुए हैं? अगर कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो उस लड़ाई में अगर जीत होने के बाद जो लड़ता है, जो उसका नेतृत्व करता है, उसका कब्जा होना चाहिए, पर कब्जा करके कौन बैठा हुआ है? तो आप समझ सकते हैं कि कौन लोग इस लड़ाई में शामिल रहते हैं।
अब जिस तरीके से ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है, न बीजेपी को बोलने में बन रहा है, न उगलने में बन रहा है। अब जिस तरीके से ये मामला उजागर हुआ है, अब SC ST OBC को जागृत होना होगा, सोचना होगा कि कौन लोग उनका इस्तेमाल धर्म के नाम पे कर रहे हैं। लड़ाने भिड़ाने की बात आती है तो SC ST के लोग भिड़ते हैं, और इतनी संपत्ति है, 2.5 लाख करोड़ संपत्ति है। क्या SC ST को जो विकास फंड में देना चाहिए, देश हित में लगाना चाहिए था? SC ST को जो गरीब है, जिनके पास भूमिहीन है, उनको देना चाहिए था, पर उनको देने का काम नहीं कर रहे हैं। पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की बात आती है, जब हिंदू की बात आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं। और मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जमीन को जिस तरीके से, वो प्राइवेट जमीन है, पर उसको सरकार, ये RSS वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले और बीजेपी उसको सरकारी जमीन घोषित करने पे तुले हुए हैं और उस पर कानून बनाने की बात कर रहे हैं। पर ये मामला जैसे ही उजागर होता है, अब ये सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा लोग लिख रहे हैं हिंदू धर्म के बारे में कि, और जिस तरीके से वाम सिर्फ इस बात को उठाती है, वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो बुद्धिस्ट है, बौद्ध विहार है, जिसपे ये लोग कब्जा करके बैठे हुए, अब इनको खाली कराना होगा। तो जिस तरीके से मामला तुल पकड़ा है, अब बौद्ध विहारों में भी जिस तरीके से वो लोग कब्जा करके, बोध गया में जिस तरीके से कब्जा करके बैठे हुए हैं, अब उन पे भी खुलासे होने लगे हैं। और जिस तरीके से आंदोलन हुए पटना में, और वाम से जिस तरीके से रुचि ले रही है कि अब बौद्ध धर्म की रुचि, या भारत में जिस तरीके से बौद्ध धर्म के लोग जिस तरीके से धर्म अपना रहे हैं, SC ST के लोग और बौद्ध धर्म के लोग आते हैं और SC ST को मदद करते हैं धर्म अपनाने में, तो ऐसा कहा जा सकता है कि भारत में भी बौद्ध धर्म का उदय हो रहा है। और जो इन लोग मंदिर पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, इन सब का हिसाब किया जाएगा। जब समय आएगा तो इन लोग को छोड़ा नहीं जाएगा।